सो गाइज वेलकम बैक वंस अगेन। मैं हूं अभिषेक और आज हम लोग पढ़ने वाले एक्सरसाइज 6B के क्वेश्चन नंबर 36 है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन 36 है ये कह रहा है इन विच रेशियो डज द पॉइंट दिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस ऑल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ y। क्वेश्चन कह रहा है कि ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है ना, ये इस लाइन सेगमेंट को किस रेशियो में डिवाइड करेगा ये बताओ। कौन सी लाइन सेगमेंट को, जिसका पॉइंट हमें P और Q पता है, इसकी लाइन सेगमेंट को किस रेशियो में ये पॉइंट डिवाइड करेगा ये फाइंड करना है और साथ में हमें y की वैल्यू फाइंड करना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसको एक बार फिगर से समझ लो फिर इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हमें जो भी क्वेश्चन ने गिवन कहा था वो लिख लिया और जो फाइंड करना है वो भी लिख लिया और जो फॉर्मूले इसमें लगने वाले हैं वो भी लिख लिया। पहले इस क्वेश्चन को एक बार और समझ लो। देखो क्वेश्चन ने कहा था एक हमारे पास P पॉइंट है और दूसरा हमारे पास Q पॉइंट है और यहाँ पर ये बन रही है हमारी लाइन सेगमेंट और इस लाइन सेगमेंट को एक पॉइंट ने डिवाइड कर रहा है। उस पॉइंट का नाम हमने यहाँ पर B लिख दिया। अब ये पॉइंट किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है ये हमें फाइंड करना है, मतलब M और N फाइंड करना है। जब कभी भी रेशियो क्वेश्चन हमसे पूछता है तो हमको यहाँ पर लगाना होता है भैया यहाँ पर सेक्शन फॉर्मूला। तो देखो यहाँ पर जो पॉइंट हमारा डिवाइड कर रहा है ना उसमें हमें x की वैल्यू पता है और हमें y जो यहाँ पर लिखा हुआ है ना इस y को हमें फाइंड करना है। तो हम लोग पहले इस x की हेल्प से हम लोग रेशियो निकालेंगे। अब हमें x पता है ना तो सेक्शन फॉर्मूला में जो x वाला फॉर्मूला है उससे हम लोग वैल्यू निकालेंगे रेशियो की। तो यहाँ पर x लिखा है, x इस जगह पे 24/11 कर दो आप, इक्वल्स टू हमने कर दिया। ये m और n क्या है, ये रेशियो है जो कि हमें फाइंड करना है। इसको ऐसे ही लिख दो, x2 है ये x1 है। अब ये क्या है, देखो ये x1 हो गया, ये y1 हो गया, ये x2 हो गया, ये y2 हो गया। अब इसकी वैल्यू उठाना है, फॉर्मूले में पुट करना है। x2 हमें कहाँ दिख रहा है, ये हमें 3 दिख रहा है। n हमारे पास n ही रहेगा और x1 हो जाएगा हमारे पास 2। डिवाइड में आ जाओ m प्लस n, ये हो गया। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 24/11। ये डिवाइड में इधर आ जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा m प्लस n और इधर आ जाओ तो ये हो जाएगा हमारे पास 3m प्लस यहाँ पर हो गया हमारे पास 2n हो गया, ये आ गया। अब इसके अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 24, ठीक है। या फिर एक काम करो, जो ये 11 है ना ये डिवाइड में इक्वल के इस साइड भेज दो, मल्टीप्लाई में हो जाएगा और 24 का अंदर मल्टीप्लाई करो तो 24m प्लस 24 यहाँ पर हो गया n इक्वल्स टू 11 का इसमें हम लोग करेंगे मल्टीप्लाई तो यहाँ पर हो गया 3m प्लस यहाँ पर हो गया हमारे पास 2n। अब यहाँ पर 11 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 33m और यहाँ पर हो गया हमारे पास 22n हो गया। यहाँ लिख दिया हमने 24m प्लस 24n। अब एक काम करते हैं, यहाँ पर हमारे पास 24n है ना, इसको 24n लिखा, ये हमारे पास प्लस का इधर आ जाएगा माइनस का हो गया। यहाँ पर 33m है तो यहाँ पर 33 हमने m कर दिया, ये प्लस का इधर हो जाएगा माइनस का 24m हो गया। इसको सॉल्व करेंगे 6 3 9 हो जाएगा हमारे पास 9 और यहाँ पर इसको सॉल्व करोगे 2n हो जाएगा। अब एक काम करो, जो ये आपको n दिख रहा है ना ये मल्टीप्लाई में है और 9 है ये भी मल्टीप्लाई में, इसको इधर ले आओ इसको इधर ले आओ तो यहाँ बचेगा m, ये मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा तो डिवाइड में, 9 मल्टीप्लाई में होगा तो ये इधर आ जाएगा डिवाइड में। तो यहाँ पर आपको m और n की वैल्यू मिल जाएगी। हम लोग बोल सकते हैं कि हमारा जो रेशियो आया है वो 2:9 है। तो यहाँ लिख दिया हमने रेशियो। हमने यहाँ पर फाइंड कर लिया कि हमारा जो ये क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में जो ये पॉइंट दिख रहा है, इस लाइन सेगमेंट जो ये पॉइंट है ना ये 2:9 में ये डिवाइड कर देगा। अब हमको फाइंड करना है इस y की वैल्यू। अब ये y है कहाँ पर, ये है ना, तो हमें इस y की वैल्यू को फाइंड करने के लिए यूज़ करना पड़ेगा ये फॉर्मूला। तो y की जगह पे y रखो। देखो ये सेक्शन फॉर्मूला ही है बट यहाँ पर जो ये y है ना और ये आपको जो y दिख रहा है ये रिप्रेजेंट करता है कि वो पॉइंट जो पॉइंट डिवाइड कर रहा होता है उसकी y की वैल्यू होती है। तो ये पॉइंट डिवाइड कर रहा है और इस पॉइंट में y की वैल्यू क्या है, y है। हमें यही फाइंड करना है, इसलिए हमने ये फॉर्मूला यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। अगर कहीं भी कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके पूछो, अगर समझ में आ रहा है तो भी कमेंट करके बता दो। m हमारे पास क्या है, 2 है, y2 हमारे पास 7 है प्लस n हमारे पास 9 है, y1 हमारे पास 2 है। डिवाइड में हमने कर दिया यहाँ पर 2 प्लस 9 कर दिया, 7 2 हो गया हमारे पास 14, 9 2 हो गया हमारे पास 18। यहाँ पर ना एक चीज़ मिस्टेक है, ये जो y की वैल्यू आपको दिख रही है ना ये वाली y p में जो y की वैल्यू ये माइनस की है, तो मतलब y1 जो होगा ना हमारा वो माइनस का होगा, ये हमारा माइनस का होगा तो ये आ जाएगा हमारे पास माइनस का और इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर मिलेगा हमें -4/11 मिल जाएगा और यही होगी y की वैल्यू। तो हमें y की वैल्यू फाइंड करनी थी तो हमने y की वैल्यू फाइंड कर ली -4/11। रेशियो कहा था, रेशियो भी हमने कर लिया फाइंड। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 36 का हमारा आंसर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन 37, द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड BC, CA एंड AB ऑफ अ ट्रायंगल आर दिस एंड दिस रिस्पेक्टिवली।
फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल। देखो क्वेश्चन कह रहा है कि एक आपके पास ट्रायंगल है और उस ट्रायंगल की जो साइड है आपके पास बी सी सी ए और ए बी, उन साइड के बीच में एक पॉइंट बन रहा है, उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं मिड पॉइंट। वो जो मिड पॉइंट है ना वो डी है, मतलब जो बी सी के साइड में बन रहा है ना वो डी मिड पॉइंट बन रहा है, जो सी ए के साइड में बन रहा है वो वाला मिड पॉइंट हमारे पास ई है, और ए बी का जो मिड पॉइंट है वो हमारे पास एफ है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि भैया आपको मिड पॉइंट तो पता है, बट यहाँ पर जो हमारे पास ट्रायंगल है ना उस ट्रायंगल के वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट क्या है ये फाइंड करके हमको बता दो। क्वेश्चन समझ में आ गया ना? नहीं आया तो इसकी फिगर से समझ लो। देखो यहाँ पर हमारे पास एक ट्रायंगल है जिसका नाम ए बी सी है, और इसके जो साइड है ना ए बी, जैसे कि यहाँ पर आपको दिख रहा है ए बी ए सी बी सी, इसके साइड में मिड पॉइंट दिए गए और इस मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमें पता है। क्वेश्चन ने कहा है जो ये आपको ए दिख रहा है ना पॉइंट, ये जो वर्टिसेस है इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा ये फाइंड करो, बी का क्या होगा ये फाइंड करो, सी का क्या होगा ये फाइंड करो। तो जो फाइंड करने के लिए बोला है क्वेश्चन ने उसको हमने यहाँ पर लेट कर लिया। हमने यहाँ पर मान लिया कि जो हमारे पास ए कोऑर्डिनेट है या फिर बोलो ए जो वर्टिसेस है इसका जो कोऑर्डिनेट है वो हमारे पास x1 y1 है, बी का x2 y2 है, सी का x3 y3 है। अब इसमें हम लोग ये फाइंड कैसे करेंगे, किसके फॉर्मूले से करेंगे ये समझना जरूरी है। तो देखो हमें यहाँ पर पता क्या, हमें सिर्फ इसका मिड पॉइंट पता है, मिड पॉइंट पता है ना, तो मिड पॉइंट के फॉर्मूले की ही हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इसके हम लोग कोऑर्डिनेट को फाइंड कर लेंगे। देखो कैसे, यहाँ पर x हमें दिख रहा है, सबसे पहले हम लोग ए बी साइड की बात कर लेते हैं, किस साइड की, ए बी साइड की, ठीक है। इसका जो मिड पॉइंट है वो f है, f हमारे पास कहाँ पर है ये है, तो इसका x ये हो गया और इसका y ये हो गया, ये x दिख रहा है ना, इस x में आप 6 पुट कर दो, ठीक है। अब यहाँ पर आपको x1 और x2 दिख रहा है ना, ये क्या है पता है, ये हमारे पास जो a और b ये हमारे पास वर्टिसेस हैं, इसको देखो a ये है b ये है, ठीक है। ये x1 y1 आपको दिख रहा है, सेम वही चीज़ उतार कर रख दो, x1 की जगह पे x1 ही कर दो, प्लस x2 हमारे पास ये है ना, x2 की जगह पे x2 ही लिख दो। अगर यहाँ पर कोई वैल्यू होती तो हम लोग वैल्यू लिख देते, बट यहाँ पर हमें वैल्यू तो पता नहीं, हमने सिर्फ यहाँ पर लेट कर लिया हुआ है, तो यही हमने लिख दिया। डिवाइड में 2 है, यहाँ पर 2 कर दिया। अब ये y दिख रहा है ना, इस y की जगह पे 7 लिख दो, इक्वल्स टू y2 1 दिख रहा है आपको, y1 देखो a में ये है, y2 ये है, बस यही पुट कर दो, ये आ गया हमारे पास 2। 6 ये 2 हमारे पास डिवाइड में इधर जाएगा मल्टीप्लाई, 6 2 हो गया हमारे पास 12 इक्वल्स टू हो गया हमारे पास x1 प्लस x2, और यहाँ पर 7 है ना, और ये 7 है, ये डिवाइड में 2 है, इधर चला जाएगा, 7 2 14, ये हो गया हमारे पास y1 प्लस ये हो गया हमारे पास y2। आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पर x1 प्लस x2 दिख रहा है, और यहाँ पर हमें y1 प्लस y2 दिख रहा है, हमें ये में दिख गया, इसको हम लोग बोल देते हैं ये हमारे पास पहली इक्वेशन है। इतनी बात क्लियर हो गई। देखो अब यहाँ पर हमने जैसे कि ए बी का निकाला हुआ है, वैसे ए सी निकालेंगे और बी सी निकालेंगे। अब हम ए सी की बात कर लेते हैं। ए सी में हम लोग फिर से यही मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला लगाएंगे, और इसका जो हमारे पास मिड पॉइंट है वो क्या है, ई है, ई ये है, इसका x ये हो गया, y ये हो गया। अब इसी फॉर्मूले में पुट करना है, पहले x की जगह पे हम लोग लिखेंगे 8। अब आपको क्या दिख रहा है यहाँ पर a हमारे पास ये है और यहाँ पर c है, तो ये हो गया हमारे पास c। अब यहाँ पर x1 हमारे पास क्या हो गया, ये x1 हो गया, तो यहाँ पर हमने लिख दिया x1 प्लस, अब ये x2 हमारे पास क्या होगा इस बार, देखो x2 इस बार होगा हमारे पास ये x3 वाला, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास x3 डिवाइड में 2। अब यहाँ पर y की जगह पे 9 आ जाएगा, 9 लिखो, इक्वल्स टू फिर से देखो y1 हमारे पास y1 रहेगा और y2 की जगह पे हो जाएगा y3, तो यहाँ पर y2 कर दिया, और ओके सॉरी यहाँ पर y1 प्लस हो गया यहाँ पर y3 डिवाइड में हो गया हमारे पास 2, 8 2 हो जाएगा हमारे पास 16 इक्वल्स टू x1 प्लस x3, 9 2 18 इक्वल्स टू y1 प्लस y3, और ये हो गया हमारे पास दूसरी इक्वेशन, ये हो गया हमारे पास AC। अब बात कर लेते हैं हम BC की, ये हो गया हमारे पास BC, ठीक है। अब BC का जो मिड पॉइंट है वो हमारे पास D है, इसे x बोल दिया, इसको हमने y बोल दिया, ओके। तो हमने यहाँ पर बोला कि हमारे पास जो x है वो 3 है, इक्वल्स टू, अब यहाँ पर आ जाओ x1 प्लस x2, तो B ये C ये, B ये हो गया, C ये हो गया। अब इसे x1 बोलना, इसे y1, इसे x2 बोलना, इसे y2, बस वैल्यू पुट कर देना इस फॉर्मूले में। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास x1 की जगह पे x2 और x2 की जगह पे x3 डिवाइड में 2, और फिर यहाँ पर y की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं d में 4 y2 प्लस y3 डिवाइड में हो जाएगा हमारे पास 2, 3 2 हो गया हमारे पास 6
x2 प्लस x3, यहाँ पर होगा 4 2 8, y2 प्लस y3। अब ये आ गई हमारे पास तीसरी इक्वेशन। हमें यहाँ पर तीसरी इक्वेशन मिल गई ना। अब देखो पहली, दूसरी और तीसरी, इन तीनों इक्वेशन को अब हम लोग करेंगे ऐड। तो अब हम लोग इन तीनों इक्वेशन को करने वाले हैं ऐड। तो यहाँ लिखा एडिंग, यहाँ कर दिया इक्वेशन फर्स्ट सेकंड, एंड कर दिया यहाँ पर थर्ड। तो देखो पहले एक्स एक्स वाले को ऐड करो, फिर वाई वाई वाले को ऐड करो। तो यहाँ पर जो x1 और x2 है वो कितना हमारे पास 12 है। तो यहाँ लिखा पहले x1 प्लस हमने लिख दिया x2, इसको इतना ही लिखो पहले। अब इसमें आ जाओ, ये हमारे पास x1 प्लस क्या है x3 है, इसको भी ऐड करो। यहाँ पर x1 प्लस हमने कर दिया यहाँ पर x3 प्लस, अब यहाँ पर हमारे पास x2 और x3, तो यहाँ कर दिया हमने x2 प्लस यहाँ पर हो गया हमारे पास x3 इक्वल्स टू, पहले वाले की वैल्यू कितनी थी हमारे पास 12 थी, 12 कर दिया, प्लस दूसरे वाले की वैल्यू हमारे पास 16 है और तीसरे वाले की वैल्यू हमारे पास 6 है। ये हो गया, हमने x वाले को लिख लिया। अब ऐसे ही y वाले को लिखो। तो यहाँ पर हो गया हमारे पास y1 प्लस y2, यहाँ पर फिर से प्लस, यहाँ पर हो गया हमारे पास y1 प्लस y3, फिर यहाँ पर प्लस हो गया। अब यहाँ पर हो गया हमारे पास y2 प्लस, यहाँ पर हो गया y3 इक्वल्स टू, अब ये हो जाएगा हमारे पास क्या 14, और फिर थी हमारे पास वैल्यू 18, फिर हमारे पास वैल्यू है 8, ये आ गया। अब इसको ऐड करो। अच्छा इसको ध्यान से पहले देखो, x1 ये है तो 2x1 हो गया, x2 और x2 ये इसको ऐड करो 2x2 हो गया, यहाँ पर x3 है तो 2x3 हो गया ना। तो सबसे हमने 2 को कॉमन ले लिया, अंदर बचा x1 x2 और यहाँ पर x3 हो गया, ठीक है, इक्वल्स टू 12, और यहाँ पर कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास, ओके ये हो गया हमारे पास 34। इसको सॉल्व करोगे तो ये भी ऐसे ही आएगा, y1 प्लस y2 प्लस यहाँ पर हो गया y3, और इसको ऐड करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 10 20 30 32 और 40, ये आ गया हमारे पास 40। ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर x1 प्लस x2 प्लस x3 की जो हमको वैल्यू मिली है ना वो मिल गई 17, और ऐसे ही हमें y1 प्लस y2 प्लस और y3 की जो वैल्यू मिली है वो मिली है हमें कितना 20, ये हमको वैल्यू मिल गई। इतनी बात क्लियर है। अब अच्छा ध्यान से देखो, क्या हमें देखना है कि जो पहली इक्वेशन थी ना इसमें x1 और x2 को देखो, तो ये x1 और x2 हमें क्या दिख रहा है 12 दिख रहा है ना। मतलब अगर हम लोग x1 और x2 की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे, वैल्यू कितनी है 12 है, तो हमें यहाँ पर x3 मिल जाएगा। तो हम यहाँ पर पहले लिख देते हैं कि भैया जो हमारे पास x1 है और जो हमारे पास x2 है, इसका जो टोटल है वो हमारे पास 12 है। तो इसकी जगह पे हम लोग 12 लिख देना, काम बन जाएगा हमारा। तो हमने यहाँ पे लिख दिया 12, बच क्या रहा है अब यहाँ पर x3 बच रहा है इक्वल्स टू 17। अब ये प्लस का है, इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो x3 इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास 17 माइनस 12 इक्वल्स टू हमें यहाँ मिल जाएगा 5। तो हमें यहाँ पर x3 की वैल्यू मिल गई जो कि है हमारे पास 5। इतनी बात क्लियर होगी, समझ में आ गया, x3 मिल गया। अब इसी तरीके से हमें x2 और x1 भी निकालना है। अब नीचे आ जाओ, जो हमारे पास सेकंड इक्वेशन थी, अभी सिर्फ x को हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पर x1 और x3 आपको दिख रहा है। तो यहाँ पर हो रहा है कि जब x1 और x3 को हमने ऐड किया तो हमें 16 मिला है। यहाँ पर हम लिख देते हैं कि जब हमने x1 और x3 को ऐड किया तो हमें कितना मिला है 16 मिल गया। तो ये जो आपको दिख रहा है ना, इसमें इस बार हमें क्या करना है, ये x1 है, ये हमारे पास x3 है, इन दोनों को ऐड करने में हमें 16 में लेना। तो इसकी जगह पे हम 16 लिखेंगे, फिर प्लस x2 लिख देंगे। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 16 प्लस x2 इक्वल्स टू क्या है 17 ना, तो ये 17 ही रहेगा। यहाँ पे लिखा x2 इक्वल्स टू 17 माइनस 16 इक्वल्स टू 1, और यहाँ पर हो गया हमारे पास x2। तो हमें यहाँ पर x2 की वैल्यू क्या मिल गई 1 मिल गई, ठीक है। चलो अब इधर आ जाओ। अब यहाँ पर जो हमारे पास तीसरी इक्वेशन है, इसमें x2 और x3 की वैल्यू हमें पता है जो कि है 6। तो हम लिख देते हैं कि हमें x2 प्लस x3 की वैल्यू पता है, ये है 6। तो इस बार हम लोग क्या करेंगे, ये जो हमें मिलाना है, ये हमारे पास x1 है, सॉरी ये x2 है, ये x3 है, इसको जब ऐड किया तो हमें क्या मिल गया 6 मिल गया। तो इसकी जगह पे हम लोग इस बार 6 लिख देंगे। तो यहाँ पर हो गया हमारे पास x1 प्लस 6 इक्वल्स टू 17, x1 इक्वल्स टू 17, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर हो गया माइनस का 6, यहाँ पर हो गया हमारे पास 11।
ये हो गया हमारे पास x1। तो x1 की जो वैल्यू मिली है वो है हमारे पास 11, x2 की जो वैल्यू मिली है वो है 1 और x3 हमें मिल गया 5। ऐसे ही अब हम लोग y को निकाल लेते हैं ना, फिर हम लोग ईजिली इसकी कोऑर्डिनेट या फिर बोलो वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट हम लोग ईजिली लिख लेंगे। अब यहाँ पर आ जाओ, सबसे पहले y1 y2 और y3 जब ऐड करोगे 20 मिलेगा। यहाँ पर y1 और y2 को ऐड करने में हमें 14 मिल रहा है, इक्वल्स टू हमने लिख दिया 14। तो यहाँ पर y1 और y2 की जगह पे हमने कर दिया 14 प्लस y3 इक्वल्स टू 20। तो हम लोग इसको यहाँ पर डायरेक्ट लिख सकते हैं, जो y3 है ना ये देखो प्लस का इधर जाएगा माइनस का, 20 माइनस 14 तो 6, y3 की वैल्यू हमें मिल गई 6। ठीक है, वैसे दूसरी इक्वेशन में आ जाओ, y1 और y3 यहाँ लिख दिया हमने y1 प्लस हमने कर दिया जो y3 है ना इसकी जो वैल्यू है वो हमारे पास 18 है। तो इस बार हमें ये y1 और ये y3 इन दोनों को ऐड करने में हमें 18 मिला है, तो इन दोनों की जगह पे 18 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख देंगे। प्लस हो जाएगा y2 बचेगा इक्वल्स टू हो गया 20, ये प्लस का इधर जाएगा माइनस हो जाएगा और हमें क्या मिलेगा यहाँ पर 2 मिल जाएगा। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे y2 प्लस y3 कर दिया और इसको ऐड करने में हमें मिल गया यहाँ पर 8। y2 और y3 ऐड करने में 8 मिला था, तो हम लोग क्या करेंगे, ये हमारे पास y2 है, ये y3, इसको ऐड करो तो 8 मिलेगा। तो यहाँ पर लिखा हमने y1 प्लस 8 इक्वल्स टू 20। तो हमें y1 यहाँ पर मिल चुका है जो कि है हमारे पास 20 नहीं, ओ सॉरी 12। ठीक है, तो y1 भी निकाल लिया हमने, y2 भी निकाल लिया, y3 भी निकाल लिया, x1 x2 x3 सब कुछ निकाल लिया। अब बारी आती है इसमें कोऑर्डिनेट बनाने की। तो क्या करो कि यहाँ पर ले लो एक पेज, हम ले लेते हैं, आप मत लो। यहाँ पर कोऑर्डिनेट जो a वाला था ना हमने क्या लेट किया था, x1 और y1 लेट किया था। तो देखो x1 और y1 कहाँ पर है, ये हमारे पास x1 है, ये y1 है। तो हम लोग बोल सकते हैं जो हमारा a कोऑर्डिनेट है वो है 11, 12 आ गया। अब ऐसे ही हमने b को क्या माना था, b को हमने बोला था ये हमारे पास x2 है और y2 है। अब x2 हमारे पास है 1, यहाँ पर बोल दिया b हमारे पास है 1, y2 है हमारे पास 2 है, ये हो गया। अब c को हमने लिया था x3 y3, अब यहाँ पर हमने लिखा c और x3 हमारे पास क्या है, ये है 5, y3 हमारे पास 6 है, ये हो गया 6। तो ये a b c हमको यहाँ पर मिल गया और यही है हमारे पास a b c के कोऑर्डिनेट, मतलब वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट। तो यहाँ लिख देते हैं द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस। ठीक है, और ये हमारे पास जो ट्रायंगल है ABC R, बस अब बार बार नहीं लिखेंगे, अब ये यही हो गया, यही हो गया इस क्वेश्चन का हमारा सोल्यूशन। आई होप आपको समझ में आ गया। अगर समझ में आ गया तो कमेंट करके ज़रूर बताओ, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा था और देखो 3 पेज में आया ये। अगर कोई दिक्कत है तो भी कमेंट करके पूछो। अब आते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन 38, इफ टू एडजेसेंट वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम आर दिस एंड अ डायगोनल इंटरसेक्ट एट दिस, देन फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द 2 अदर वर्टिसेस। क्वेश्चन कह रहा है आपके पास पैरेललोग्राम है और उस पैरेललोग्राम की एडजेसेंट जो वर्टिसेस है ना वो 2 ये गिवन है। ठीक है, अब क्वेश्चन ने ये कहा है कि भैया ये जो डायगोनल है ना इस पैरेललोग्राम के वो इस पॉइंट में आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो जनाब यहाँ पर हमें बताना है कि जो बची हुई 2 हमारे पास वर्टिसेस है ना उसके कोऑर्डिनेट। अब कैसे फाइंड करोगे, उसके लिए फिगर को देखो ध्यान से। यहाँ पर आपको फिगर दिख रहा है ना, इसमें हमने लिख दिया PQRS, इस फिगर का नाम दे दिया, इसके वर्टिसेस के नाम दे दिए। अब ध्यान से देखो, हमें P और Q तो पता है, हमें S और R को फाइंड करना है। क्वेश्चन ने कहा है कि इसके जो डायगोनल है ये इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं। इसको समझने के लिए एक बार यहाँ पर P और R को हमने यहाँ पर बना दिया। ये जो डायगोनल है ना ये इस पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये पॉइंट क्या हुआ, इस लाइन सेगमेंट का ये पॉइंट क्या हुआ, ये हुआ मिड पॉइंट। जब कभी भी हमारे डायगोनल आपस में इंटरसेक्ट करते हैं तो वो मिड पॉइंट पे करते हैं और मिड पॉइंट हमें गिवन है। तो जनाब आपको P पता है, कोऑर्डिनेट पता है P का, ये देखो है ना, और हमें मिड पॉइंट पता है। हमको फाइंड करना है ये R, और R को हमने x1 y1 लिखा हुआ है। ठीक है, तो इस R को हम लोग कैसे फाइंड कर लेंगे, जब कभी भी आपको मिड पॉइंट पता हो ना और एक साइड आपको पता हो दूसरी फाइंड करना हो तो हमेशा हम लोग लगाते हैं मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला। तो मिड पॉइंट का ये फॉर्मूला है। यहाँ पर x आपको क्या दिख रहा है, ये आपकी जो मिड पॉइंट है ना इसका ये पहला वाला x हो गया, ये y हो गया। तो यहाँ पर x जगह पे 2 लिख दो। अब ये x1 और x2 क्या है, इसको देखो, P की जो भी वैल्यू है कोऑर्डिनेट है इसको x1 y1 बोला, और R के जो हमने कोऑर्डिनेट लिखे हैं इसे हम बोल देते हैं ये x2 है और ये हमारे पास y2 है। अब वैल्यू को बस पुट करो, x1 की जगह पे हम लोग पुट करेंगे 3, यहाँ पर आ गया प्लस, और x2 की जगह पे हम लोग पुट करेंगे x1। देखो आपको पीछे से नॉइज़ बहुत आ रही होगी,
मगर क्या कर सकते हैं, उसको तो रोक नहीं पाएंगे, थोड़ी सी उसको इग्नोर कर लेना, इस पर ध्यान देना, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया 2 2 जा 4 हमारे पास, ये प्लस क्या जाएगा माइनस का, और यहाँ पर आ गया हमारे पास x1, तो ये हो गया x1 हमको मिल गया है 1। इतनी बात क्लियर हो गई। चलो अब यहाँ पर है क्या लिखा हुआ है y, अब y हमें क्या पता है -5 कर दिया इक्वल्स टू, अब ये y1 लिखा हुआ है, y1 की जगह पे आ जाएगा हमारे पास 2 प्लस ये y2 है, y2 की जगह पे हो गया हमारे पास x2 डिवाइड में हो गया 2, ये हमारे पास 5 है माइनस का, ये है 2, ये डिवाइड में इधर जाएगा मल्टीप्लाई 5 2 हो गया हमारे पास 10, ये प्लस का इधर आएगा माइनस का, तो ये 2 इक्वल्स टू हो गया हमारे पास x2, और यहाँ पर x2 हमको क्या मिल गया है माइनस का 12 मिल गया। तो देखो हमें x1 मिल गया, x2 मिल गया, माइनस का 12, हमने x1 और सॉरी यहाँ पर x2 लिखा हुआ है, हाँ ठीक है, इसको x2 नहीं लिखा हुआ है भैया, यहाँ पर y1 रहेगा ना, ये गलत लिखा हुआ हमने, ये y1 रहेगा, यहाँ पर y1 कर देते हैं, ये हो गया y1, तो हमें यहाँ पर y1 की वैल्यू मिल गई है जो कि है हमारे पास माइनस का 12। तो हमारे पास जो r कोऑर्डिनेट है वो हो जाएगा 1, -12, r हमने फाइंड कर लिया। अब ऐसे ही हम लोग s को फाइंड कर लेंगे, s, तो s और q को ध्यान से देखो, ये भी तो एक लाइन है, इसमें हमें ये वर्टिसेस पता है, ये पॉइंट पता है q, हमें मिड पॉइंट पता है, हमें s फाइंड करना है, तो मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला लगा दो फिर से। तो यहाँ पर x की जगह पे फिर से 2 आएगा और y की जगह में -5 आएगा, और x1 x2 और इससे निकाल के रख दो, हो गया काम। तो यहाँ लिखा हमने x, तो ये हो गया, x की जगह पे हमने 2 लिखा, इक्वल्स टू x1 हमने बोल दिया है कि हमारे पास ये हमारा x1 है, ये हमारे पास x2 है, सॉरी ये x1 है, ये y1 है, ये हमारे पास x2 है और ये y2 है, ठीक है। इसकी वैल्यू उठाना, बस फॉर्मूले में पुट कर देना। तो x1 की जगह पे 1 हो गया, प्लस x2 की जगह पे हो जाएगा हमारे पास x2 और डिवाइड में हो गया 2, 2 2 जा यहाँ पर 4, ये प्लस के इधर आ जाएगा माइनस का, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास x2 जो कि हो गया हमारे पास 3 इक्वल्स टू x2, गॉट इट, ये आ गया। अब ऐसे ही y को निकालेंगे, तो y की जगह पे -5 इक्वल्स टू ये हो गया हमारे पास 0 प्लस y2 डिवाइड में 2, ये डिवाइड में दे जाएगा मल्टीप्लाई में, तो माइनस का 10, यहाँ पर आ गया हमें y2। तो हमें y2 की वैल्यू ये मिली है और x2 की वैल्यू ये मिली, तो हमारे पास जो s है वो हो जाएगा 3, -10, और यही हो जाएगा हमारे पास s और r के कोऑर्डिनेट, हमें यही फाइंड करना था, और यही हो गया क्वेश्चन नंबर हमारे 38 का आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया। कहीं भी कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके पूछो। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पर। क्वेश्चन 39, पॉइंट्स A, B, C, D आर द वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD, फाइंड द वैल्यू ऑफ A एंड B। यहाँ पर हमें वर्टिसेस दे दिए गए हैं पैरेललोग्राम के, और कहा गया जो ये AB दिख रहा है ना, इस AB की वैल्यू को फाइंड करो। कैसे करोगे, उसके लिए देखो फिगर को, यहाँ पर लिखा हुआ है ABCD, ये है हमारे पास पैरेललोग्राम। अब इस पैरेललोग्राम को ध्यान से देखो, यहाँ पर A वर्टिसेस है, B है, ये जो C वर्टिसेस दिख रहा है आपको, यही हमको फाइंड करना है, X और Y की वैल्यू, जिसको नाम दे दिया गया है A और B। अब ये फाइंड कैसे करेंगे इसको थोड़ा सा समझ लो। यहाँ पर आपको डायगोनल दिख रही है ना BD, और यहाँ पर AC डायगोनल दिख रही है। अगर हम लोग यहाँ पर ये निकाले कि ये जो डायगोनल है ये इस पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रही है, तो हमें क्या मिल जाएगा, मिड पॉइंट मिल जाएगा, और मिड पॉइंट की हेल्प से ही हम लोग क्या कर लेंगे, हम लोग यहाँ पर A और B की वैल्यू को फाइंड कर पाएंगे। अब मिड पॉइंट ये निकालेंगे कैसे, इसको एक बार देख लो। हम बोलते हैं ये हमारे पास D है, ठीक है, ये हमारे पास B है, और ये हो गई हमारी एक लाइन सेगमेंट, और इस लाइन सेगमेंट का हम लोग निकालने जा रहे हैं मिड पॉइंट। और मिड पॉइंट निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है x इक्वल्स टू x1 प्लस x2 बाई 2, और y इक्वल्स टू होता है भैया यहाँ पर y1 प्लस y2 बाई 2 होता है। ये होता है x और y निकालने के लिए। तो यहाँ पर जो मिड पॉइंट है इसको थोड़ी देर के लिए हम बोल देते हैं ये O है, ये हो गया हमारे पास x, ये हो गया y, ठीक है। इसका हम लोग मिड पॉइंट पहले निकाल लेते हैं। तो मिड पॉइंट निकालने के लिए फॉर्मूला लिखा हमने, यहाँ पर x की जगह पे हमने x लिखा, इक्वल्स टू ये x1 है क्या, ये जो आपको D दिख रहा है कहाँ पर है D, ये इसको बोल देते हैं ये x1 है, ये y1 है, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है B। हम लोग D और B का मिड पॉइंट निकाल लेना, तो B को देखो, ये y1 हो जाएगा, सॉरी x2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा y2 हो जाएगा। अब इनकी वैल्यू को बस इस फॉर्मूले में पुट करना है, आंसर आ जाएगा। तो x1 हमारे पास 4 है, x2 हमारे पास है 5, डिवाइड में हो गया 2, यहाँ पर आ जाएगा y इक्वल्स टू y1 हो जाएगा 3, y2 हो गया 1, और ये हो गया हमारे पास 2, 5 4 9, 9/2 x आ गया हमारे पास, और जो y है ना ये आ गया हमारे पास 4/2 मतलब 2। हमें यहाँ पर x मिल गया है 9, 9/2 मिल गया, और y मिल गया है हमें यहाँ पर 2 मिल गया, ठीक है। ये क्या लिख दिया, ये हो गया हमारे पास 2। तो हमें यहाँ पर मिड पॉइंट इसका मिल गया। अब जो ये मिड पॉइंट है ना,
तो जो ये AC दिख रहा है ना, AC का भी ये मिड पॉइंट होगा। ये हमारे पास जो BD है इसका जो मिड पॉइंट है ना, वही मिड पॉइंट AC का ही होगा, क्योंकि ये दोनों आपस में इंटरसेक्ट करते हैं मिड पॉइंट पर ही। जब भी डायगोनल आपस में इंटरसेक्ट करेंगे ना, वो मिड पॉइंट में ही करेंगे। इसका मिड पॉइंट जो होगा वही इसका भी होगा। तो जब हमें यहाँ पर AC देखो दिख रहा है, A और ये है C, ये AC में से हमें यहाँ पर इसका मिड पॉइंट पता चल गया जो कि है 9/2, और हमें A भी पता है, तो हम लोग C इजीली निकाल लेंगे ना। किसकी हेल्प से? हम लोग निकालेंगे इसी फॉर्मूले की हेल्प से। देखो यहाँ पर जो फॉर्मूला है ना, इस बार यहाँ पर हमने AC लिख दिया, चलो ताकि समझ में आए कि हम लोग कर क्या रहे हैं। AC है। अब ये जो फॉर्मूला है इसमें क्या लिखा हुआ है? X, और X की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे? 9/2। तो हमने लिख दिया यहाँ पर 9/2 कर दिया। अब यहाँ पर x1 और x2 क्या हो जाएगा? हम लोग बात किसकी कर रहे हैं? A और C की कर रहे हैं ना। तो A कहाँ पर है? ये हमारे पास A है। ये x1 हो गया, y1 हो गया, C ये हो गया ना, तो इसे बोलो x2 हो गया, ये y2 हो गया। बस अब इसकी वैल्यू उठाना है, फॉर्मूले में पुट करना है और लिखना यहाँ पर है। तो ये x1 आपको क्या दिख रहा है? 3 कर दिया, प्लस x2 हमें A दिख रहा है, और यहाँ पर हो गया हमारे पास 2। अब ऐसे ही y वाले में आ जाओ। y की जगह में हम लोग लिखेंगे 2 इक्वल्स टू y2 हमारे पास, y1 क्या है? ये हो जाएगा 1 प्लस ये हो गया b डिवाइड में 2। यहाँ पर ये इधर चला जाएगा और ये इधर, या फिर इससे ये कैंसिल कर दो। ये हो गया हमारे पास 9, ये प्लस का इधर आ जाएगा माइनस का 3 इक्वल्स टू a, और यहाँ पर हो गया हमारे पास 6 इक्वल्स टू a। तो हमें a मिल गया है 6। इधर आ जाओ, इसको सॉल्व करोगे, ये डिवाइड में इधर जाएगा मल्टीप्लाई में 4, ये प्लस का इधर आ जाएगा माइनस का इक्वल्स टू b। तो यहाँ पर हो गया 3 इक्वल्स टू b। तो हमें यहाँ पर b मिल गया, यहाँ पर a मिल गया। ठीक है, हमें a और b ही फाइंड करना था, हमने फाइंड कर लिया, और यही हो गया हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन 40, द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट A and B is dissected at a point P and Q such that the point is nearer to A. If P also lie on the line given by this, find the value of K. क्वेश्चन कह रहा है एक आपके पास लाइन सेगमेंट है। देखो इसको ना पहले फिगर से समझ लो। तो यहाँ पर ये हमने लाइन बना दी, इसका नाम A B है हमारे पास, और इस लाइन के बीच में हमारे पास 2 और पॉइंट है जिसका नाम P है और यहाँ पर Q है, और इस वजह से हमारे पास यहाँ पर बन रहे हैं 3 सेक्शन, इन्हीं को बोलते हैं ट्राई सेक्शन। इतनी बात क्लियर है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि जो हमारे पास P है ना, ये A के पास में, ये P पॉइंट A के पास में है। तो यहाँ पर ये बताओ कि इस P पॉइंट से हमारी ये इक्वेशन बन रही, और इस इक्वेशन में जो K दिख रहा है इसकी वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ पर समझना, P पॉइंट से क्या बन रही है? ये इक्वेशन है हमारी। तो अगर हमें P पॉइंट की x और y की वैल्यू पता होगी ना, तो हम लोग इस x और y की वैल्यू को इसमें पुट कर देंगे, हमें K की वैल्यू मिल जाएगी। बट बात आती है इस P पॉइंट का x और y फाइंड कैसे करें। तो यहाँ पर जो आपको Q दिख रहा है ना, ये Q आपको बस क्वेश्चन को टफ बनाने के लिए दे दिया गया, और इसका कोई भी रोल नहीं। अगर हमें यहाँ पर इस पॉइंट को फाइंड करना, तो यहाँ पर यूज करेंगे हम लोग सेक्शन फॉर्मूला, क्योंकि यहाँ पर ये पॉइंट हमारे जो इस लाइन है ना, इस लाइन को 2 अलग अलग पार्ट में बांट रहा है। हम Q की बात ही नहीं कर रहे, अभी भूल जा रहे कि हमारे पास Q है। एक इस पार्ट को बांट रहा और इधर कर रहा है, इस पूरी लाइन को 2 पार्ट में कर दिया। तो अगर हम लोग इसका रेशियो निकाले तो इसका रेशियो 1:2 हो जाएगा। जब कभी भी इस तरीके के क्वेश्चन है तो रेशियो अपनी मर्जी से लिख लो, एक साइड का 1 कर दो, दूसरे का 2 कर दो। अब बात आती है कि 1 इसी को क्यों करे, इसको क्यों ना करे, क्योंकि क्वेश्चन ने कहा है कि भैया जो हमारा P पॉइंट है ना, वो A के पास में, A के पास में होगा, तो जाहिर सी बात है तो ये वाला कम होगा, ये वाला ज़्यादा ही होगा। तो 1:2 हमने 2 बोल दिया। ठीक है, अब यहाँ पर सेक्शन फॉर्मूला लिख दो। तो सेक्शन फॉर्मूला हो जाएगा हमारे पास x = 2 हो जाएगा, ये होगा m2 है ना, सॉरी m x2 प्लस n x1 डिवाइड में हो जाएगा m प्लस n हो जाएगा। y = 2 हो जाएगा हमारे पास m, y2 प्लस हो जाएगा n, यहाँ पर हो गया y1 प्लस y1 अपॉन m प्लस n हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर जो mn दिख रहा है ना, ये रेशियो हो गया, और ये x2 x1 क्या है, ये हमारे पास x1, ये हो गया हमारे पास y1, x2 ये हो गया हमारे पास y2। अब इसकी वैल्यू उठाना है, इसमें पुट कर देना बस। ये x दिख रहा है, यहाँ पर x लिखा इक्वल्स टू m की जगह पे हमने क्या लिख दिया, ये m है, ये n है, यहाँ पर हो गया 1 इंटू x2 हो गया हमारे पास 5 प्लस n हो गया हमारे पास 2, और x1 हो गया हमारे पास यहाँ पर 2। डिवाइड में आ जाओ, ये हो गया हमारे पास 1 प्लस 2 हो गया। अब y में आ जाओ, y की जगह पे y लिखो और m की जगह पे हो जाएगा 1, और y2 हो जाएगा हमारे पास माइनस का 8, और यहाँ कर दिया हमने प्लस n की जगह पे हो जाएगा हमारे पास 2 इंटू y1 हो जाएगा 1, डिवाइड में हो जाएगा हमारे पास 1 प्लस 2। x = हो गया हमारे पास 5, 2 2 हो गया 4, और यहाँ पर आ गया हमारे पास 3। y = हो गया -8 प्लस हो गया 2, और यहाँ पर हो गया हमारे पास 3।
और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 5 4 9 3 और यहाँ पर 3 और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 6 और ये, और इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर आ गया 3 2 जा माइनस का 2। तो यहाँ पर x की वैल्यू हमें क्या मिली 3 मिली है, y की वैल्यू हमें यहाँ पर मिल गया है -2। हमने x और y की वैल्यू निकाल ली ना। अब इस x और y की वैल्यू क्या करो पुट कर दो इस वाली इक्वेशन पे, बस सॉल्व हो गया, हमारा आंसर आ गया। तो यहाँ लिखा है 2, x की जगह पे हमने कर दिया 3 माइनस y की जगह पे हमने कर दिया -2 इक्वल्स टू कर दिया 0, सॉरी प्लस के भी है ना, प्लस के इक्वल्स टू 0 कर दिया। 3 2 जा 6 माइनस माइनस हो गया प्लस इक्वल्स टू सॉरी के इक्वल्स टू 0। यहाँ पर आ गया के, ये हमारे पास 8 हो जाएगा, प्लस का इधर जाएगा तो ये माइनस का 8 आ जाएगा। तो हमें यहाँ पर के की वैल्यू क्या मिल गई -8 मिल गई, और हमें यही फाइंड करना था, और यही हो गया क्वेश्चन नंबर 40 का हमारा आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 41 पर। क्वेश्चन 41, फाइंड द रेशियो इन विच y एक्सिस डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट A एंड B, ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट डिवीजन। यहाँ क्वेश्चन कह रहा है कि भैया आपको रेशियो फाइंड करना है। अब किसके रेशियो फाइंड करना है? क्वेश्चन ने बताया कि आपके पास एक लाइन सेगमेंट है A और B नाम से, ठीक, एक लाइन बन रही है और उस लाइन सेगमेंट को y एक्सिस पे डिवाइड किया जा रहा है। अब y एक्सिस पे डिवाइड किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि भैया जब ये y एक्सिस में डिवाइड हो रहा है तो किस रेशियो में डिवाइड हो रहा है, ये हमें बताना है। और साथ में ही जिस पॉइंट पे डिवाइड हो रहा है ना y एक्सिस पे, उसके कोऑर्डिनेट भी हमें बताने हैं, ठीक है। तो हमें यहाँ पर दो चीज़ फाइंड करनी है, कोऑर्डिनेट जहाँ पर वो डिवाइड हो रहा है जिस पॉइंट में y एक्सिस पे, और साथ में रेशियो यहाँ पर फाइंड करना है। आप कैसे फाइंड करेंगे वो देखो। यहाँ पर देखो एक लाइन सेगमेंट दिख रही है आपको, ये A है ये B है, और जो ये पॉइंट दिख रहा है ना, ये पॉइंट बन रहा है y एक्सिस पे। हमने आपको हमेशा बताया कि अगर हमारा कोई पॉइंट y एक्सिस में बनेगा तो उसका जो कोऑर्डिनेट होंगे ना, वो देखो जो हमारा कोऑर्डिनेट होता है वो x और y से मिलकर बनता है। अब क्वेश्चन ने बताया कि हमारे पास जो ये पॉइंट है ये y एक्सिस में बन रहा है। जब कभी भी हमारा कोऑर्डिनेट y एक्सिस पे बनता है, या फिर बोलो पॉइंट हमारा y एक्सिस में बनता है, तो x की जो वैल्यू होती है वो 0 हो जाती है। x की वैल्यू क्या हो जाती है 0 हो जाती है, और y की जगह पे सिर्फ y ही रहता है। तो यहाँ पर देखो जो ये पॉइंट है ना, इस पॉइंट में हमें x की वैल्यू तो पता चल गई। अब हमें सिर्फ y की वैल्यू बतानी है और साथ में हमें रेशियो बताना है, रेशियो। इतनी बात क्लियर है। ये हो गया हमारे पास x, ये हो गया हमारे पास y। अच्छा, ये जो हमारे पास कोऑर्डिनेट है ना, इसका हम नाम रख देते हैं, ये है हमारे पास p। अब हमें सबसे पहले रेशियो निकालना है। अब रेशियो निकालने के लिए ना हम लोग क्या करेंगे, यूज़ करेंगे सेक्शन फॉर्मूला, जो कि है यहाँ पर x ये y है। ये x का मतलब ये हो रहा है कि अगर इस फॉर्मूले में वैल्यू को पुट करोगे तो आपको इसकी वैल्यू मिलेगी, जो कि हमें पहले से पता है। अगर आप y में, अगर आपको y फाइंड करना ना ये, तो इसमें वैल्यू को पुट कर दो तो आपको y कोऑर्डिनेट पता चल जाएगा। बट यहाँ पर देखो हमें x पता है और हमें अभी क्या फाइंड करना है, हमें सबसे पहले फाइंड करना है रेशियो। तो हम लोग क्या करेंगे, इस x की हेल्प से हम लोग रेशियो फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर x लिखा है, x की जगह पे हम लोग लिख देंगे 0, और यहाँ पर है हमारे पास m, और m की जगह पे m रखेंगे, और यहाँ पर हमारे पास x2। अब x2 और ये x1 है क्या, इसको देखो, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये हमारे पास y2 है। यहाँ पर हो गया हमारे पास x2 जो कि है -1, प्लस n की जगह पे हमारे पास n रहेगा, और x1 हो जाएगा हमारे पास 5। डिवाइड में आ जाओ, m और n हमारा ऐसे ही रहेगा, m प्लस ये n हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है। अब देखो हमें क्या करना है, यहाँ पर ना ये देखो डिवाइड में इक्वल के इस साइड चला जाएगा तो मल्टीप्लाई 0 इंटू दिस मतलब 0, ये 0 हो गया, इक्वल्स टू m और -1 करोगे तो माइनस का m हो गया। और इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ मिल जाएगा प्लस का 5n मिल जाएगा, ठीक है। अब ये माइनस का इक्वल के इस साइड भेज दो, ये प्लस का हो गया, यहाँ पर हो गया हमारे पास 5n। अब देखो 5 है ना, और जो ये n है, ये n 5 के साथ मल्टीप्लाई में इक्वल के इस साइड आ जाएगा तो ये डिवाइड में हो जाएगा, तो ये हो गया m/n इक्वल्स टू 5, और डिवाइड में यहाँ कर दो 1, ठीक है, यहाँ पर 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर ना हमारे पास क्या हो गया, हमें m और n की वैल्यू मिल गई। तो हम लोग बोल सकते हैं कि हमारा जो रेशियो है ना, वो हो गया हमारे पास 5:1 हो गया। अच्छा, बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं ये 1 आया कैसे डिवाइड में, यहाँ तो कोई वैल्यू नहीं बच रही थी। तो इसको कुछ ऐसे समझो, -1 का इसमें जब मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर -1m आ गया, ठीक है। अब इस -1 को इधर ले आओ तो ये प्लस का क्या हो जाएगा, 1m हो जाएगा। अब ये मल्टीप्लाई में है, इक्वल के इस साइड भेज दो, डिवाइड में आ गया। अब ये मल्टीप्लाई में इक्वल के इस साइड भेज दो, डिवाइड में आ गया। अब बात समझ में आ गई ना। तो हमने m और n मतलब कि हमने रेशियो यहाँ पर फाइंड कर लिया। अब हमने रेशियो फाइंड कर लिया तो अब हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है ये y। अब इस y को फाइंड करने के लिए हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे ये वाला। यहाँ पर y इक्वल्स टू लिखा, हमें m की वैल्यू पता है जो कि है 5,
y2 क्या है यहाँ पर देखो 4 है, 4 कर दिया, प्लस n की वैल्यू हमने अभी फाइंड की जो कि हमारे पास 1 है। अब यहाँ पर y1 हमारे पास -6 है, डिवाइड में हमारे पास हो जाएगा m प्लस n जो कि है 5 प्लस 1 हो गया, 5 4 हो गया हमारे पास 20, माइनस यहाँ पर 6 और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 6, यहाँ पर आ गया हमारे पास 14 बाई ये हो गया हमारे पास 6। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 7 बाई ये हो गया हमारे पास 3। तो हमें y की वैल्यू मिल गई 7/3 और यहाँ पर हमने रेशियो निकाल लिया जो कि है 5:1 और हम लोग बोल सकते हैं कि हमारा जो कोऑर्डिनेट है वो है हमारे पास 0,7/3। ठीक है, इस कोऑर्डिनेट पर ये पॉइंट डिवाइड कर रहा है इस लाइन को। इतनी बात क्लियर हो गई और यही हो गया क्वेश्चन नंबर 41 का हमारा सोल्यूशन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पर। क्वेश्चन 42, इफ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ए एंड बी इज दिस एंड दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। क्वेश्चन कह रहा है कि इफ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट, देखो जो ए और बी एक हमारे पास लाइन सेगमेंट है ना, इसके बीच में हमारे पास पी पॉइंट है, वो है इसका मिड पॉइंट। अब क्वेश्चन कह रहा है जो ये मिड पॉइंट है इसका इक्वेशन ये है और इसकी हेल्प से के की वैल्यू को फाइंड करो। अब कैसे फाइंड करेंगे उसको थोड़ा सा यहाँ पर समझ लो। अगर हमने यहाँ पर x और y की वैल्यू पुट कर दी तो हमें k मिल जाएगा। अब कहोगे k कैसे मिलेगा, देखो यहाँ पर आपको k दिख रहा है ना, इस k को फाइंड करना और ये k हम लोग फाइंड कर लेंगे इसकी हेल्प से, इस इक्वेशन की हेल्प से। कैसे करेंगे वो देखो। तो यहाँ पर हमने ये लाइन सेगमेंट बना दी जो कि है हमारे पास a और ये b। अब इसके बीच में मिड पॉइंट पर है ये p कोऑर्डिनेट जो कि हमें यहाँ पर गिवन है x, y। अब हमें इस k की वैल्यू निकालनी ना, तो कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ पर क्वेश्चन ने बताया कि जो ये P है ये मिड पॉइंट है, तो हम लोग मिड पॉइंट फॉर्मूले की हेल्प से हम लोग यहाँ पर K की वैल्यू को निकालेंगे। यहाँ पर क्या दिख रहा है, X दिख रहा है और यहाँ पर Y दिख रहा है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले X की वैल्यू फाइंड करेंगे और Y की वैल्यू फाइंड करेंगे। हमें देखो यहाँ पर अभी पता नहीं X क्या है Y क्या है, पहले ये X Y की वैल्यू फाइंड करेंगे, फिर इसी X Y की वैल्यू को यहाँ पर पुट करेंगे, फिर हम लोग K ईजिली निकाल लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है X1 और X2, Y2, Y1 और Y2। तो यहाँ बोलो ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये हमारे पास y2 है। अब इस वैल्यू को उठाना है, इसमें पुट करना है। तो यहाँ लिखा हमने x इक्वल्स टू, यहाँ पर x2 जो आपको दिख रहा है ये k है, प्लस ये x1 है, सॉरी ये x1 था ना, x1 हमारे पास 3 है, x2 हमारे पास k है, डिवाइड में आ गया 2। अब यहाँ पर y इक्वल्स टू आ जाएगा, y1 हमारे पास 4 है, y2 हमारे पास 6 है और ये 2 सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा 5। गॉट इट। देखो y की वैल्यू हमको यहाँ पर 5 मिल गई और k की वैल्यू हमें क्या मिली यहाँ पर, सॉरी x की वैल्यू हमें मिली 3 प्लस k/2 मिल गई। अब इस x और y की वैल्यू को यहाँ पर हम लोग पुट कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास x प्लस y, ये देखो माइनस का 10 है। ठीक है, इसको उठा के इक्वल के इस साइड ले जाएंगे तो ये प्लस का 10 हो जाएगा, तो हमने यहाँ कर दिया प्लस का 10। ये हो गया, x की वैल्यू को इसमें पुट करो तो यहाँ पर हो गया 3 प्लस k/2 प्लस y की वैल्यू है ना, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 5 इक्वल्स टू 10। अब ये 5 प्लस का इक्वल के इस साइड ले जाओ तो माइनस का हो गया 10 माइनस 5, यहाँ पर हो गया 3 प्लस k/, हमने कर दिया 2। अब ये माइनस है तो यहाँ पर हो गया 5 और ये देखो डिवाइड में इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, तो ये हो गया 3 प्लस k, यहाँ पर हो गया 10, ये प्लस का इधर जाएगा माइनस का और यहाँ पर आ गया हमारे पास k, तो k इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 7। तो हमें यहाँ पर k की वैल्यू मिल गई जो कि हमारे पास 7 और हमें k ही फाइंड करना था और यही हो गया हमारे पास इस क्वेश्चन का सलूशन। तो क्वेश्चन नंबर 42 से हमारे सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए एक्सरसाइज 6b के। तो एक्सरसाइज हमारी 6b पूरी तरह कंप्लीट हो गई। ठीक है, अब यहाँ पर जो आपको अगली एक्सरसाइज दिख रही है ना वो है 6c और 6c जो एक्सरसाइज है उसमें आपको क्वेश्चन मिलने वाले हैं एरिया के और एरिया वाला जो टॉपिक है वो इस बार डिलीट हो चुका है आपके सिलेबस से, तो आपको यहाँ पर ये एक्सरसाइज नहीं लगानी है। अगर आप कहोगे कमेंट करके तो यहाँ पर जो एक्सरसाइज 6d है इसमें जो कुछ क्वेश्चन है जो कि आपको पढ़ने हैं वो क्वेश्चन के सोल्यूशन हम आपको दे देंगे, या फिर आप खुद से करना चाहते हो तो कर लो। इस क्वेश्चन में आपको अगर एरिया वाले क्वेश्चन आ रहे हैं वो 6d में, अगर आपको एरिया वाले क्वेश्चन कोई भी दिख रहे हैं तो उन क्वेश्चन को मत लगाना, बाकी सारे कर लेना। ठीक है, देखो सेक्शन फॉर्मूला वाला कर लेना, मिड पॉइंट वाला कर लेना, डिस्टेंस वाला कर लेना, तीनों के यहाँ पर आपको कॉम्बिनेशन क्वेश्चन मिलेंगे, मतलब सारे क्वेश्चन मिलते हैं। जैसे कि अभी तक आपने जितने क्वेश्चन किए ना एक्सरसाइज A B C और इन तीनों C की एक्सरसाइज के क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक है, मिक्स क्वेश्चन रहते हैं इसमें। तो अगर कोई दिक्कत हो या फिर आप एक्सरसाइज 6D का सोल्यूशन चाहते हैं तो कमेंट करके पूछो, कमेंट करके कह दो, हम आपके लिए कर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।